हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कल फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जाके देख लेना अगर नहीं देखा हो तो। सेकंड पार्ट चालू करते हैं। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। अब वो बस यात्रा कर रहे थे लेकर अपनी पत्नी के साथ और अपने बच्चों के साथ। तो बस में कोई खराबी आ गई जो रुक रुक के चल रही थी, और फिर 5 मील दूर बाद में बस चलना बंद हो गई। उसने रात को चलना बंद हो गई। बस में यात्री घबरा गए। अब यात्री जो थे वो डरने लगे। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। अब जो एक कंडक्टर था ऊपर गया और साइकिल किसी की चुरा के चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लेके नहीं गया था, उन लोगों को संदेह होने लगा था कि कहीं हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बात शुरू कर दी। अब बस में जो बैठे थे उन्होंने तरह तरह की बात शुरू कर दी, अलग अलग बात करने लगे। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। डकैती का मतलब चोरी होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया था। अब वो ऐसा बोल रहे थे कि यहाँ पे चोरी होती है। 1 दिन पहले किसी बस को किसी ने लूट लिया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। वो अकेला ही था परिवार, और फिर बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी चाहिए। पानी का कहीं ठिकाना न था, पानी कहीं था ही नहीं आसपास में। ऊपर से आदमियों का डर समा गया। अब जो आदमी थे उनका डर भी समा रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। अब कुछ जो लड़के थे, जवान लड़के थे, उन्होंने क्या किया, जो ड्राइवर था उन्हें मारने के लिए हिसाब बनाया, अपना प्लान बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब उनके हवाइयाँ उड़ने लगी कि अगर आप मेरे को मारेंगे, ऐसा। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। वो बोले कि हम बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। वो बोल रहे थे कि है ना, बचाओ मुझे, लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था। लेखक बोल रहे हैं कि डर मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्री को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। फिर उन्होंने उनकी नज़र देखकर उन्हें समझाया यात्रियों को कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो जब उन्होंने समझाया तो यात्री उनकी बात सुन ही नहीं रहे थे, वो इतना डर गए थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। यात्री बोल रहे थे कि इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। अब डाकुओं के यहाँ पे भेज दिया है कंडक्टर को। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। अब ड्राइवर को उसने कैसे तैसे करके मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। अब उसके बच्चे भोजन और पानी मांग रहे थे, उसके लिए बहुत उतावले हो रहे थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। अब उसकी और उसकी पत्नी की हालत बुरी हो गई थी। तो लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। अब उसे ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर एक जगह पर घेर के रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। वो बोल रहे हैं कि ड्राइवर को समाप्त करना उनके लिए सबसे उचित बात यही है। उन्होंने उसे ड्राइवर को मारा नहीं, पर उसको घेर के रखा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है। वो ऐसा दूर से देख रहा है कि एक खाली बस चली आ रही है, और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। अब दूर से एक बस चली हुई आ रही है, उसमें उनका कंडक्टर बैठा हुआ है। तो उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, अड्डे से नई बस लाया है। वो ऐसा चिल्लाते हुए बोल रहा था, इस पर बैठिए। वो बोले, इस पर बैठ जाइए। वह बस चलाने लायक नहीं है, वह चलाने लायक नहीं थी, जो ख़राब हो गई है।
फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। तो उसने बोला कि पंडित जी, मुझे बच्चों का रोना देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। बोलता है, कहीं मेरे को दूध मिल गया, थोड़ा मैं लेता हुआ आया। यात्रियों में फिर जान आई, फिर उन्हें राहत मिला। सबने उसे धन्यवाद दिया, सबने उसको शुक्रिया अदा किया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। वो 12 बजे से पहले ही बस अड्डे पे पहुंच गए लोग। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। वो बोल रहा है कि मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता बची ही नहीं है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। वो बोल रहे, कैसे कहूँ कि दया है ही नहीं किसी में। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटना हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। वो बोल रहा है कि इतनी घटना हुई है कि मेरे जीवन में भूल ही नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। वो बोल रहा है कि उन्हीं का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने आकरण चाहत की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बधाई है। उन्होंने बोला कि ऐसे निराश नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों ने हिम्मत भी दी है ऐसे कामों के। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी है प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। वो बोल रहे हैं कि प्रभु, ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हें कभी तुम्हारे पर भय ना कर सकूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, और जो मनुष्य की बनाई हुई विधियां हैं वो गलत नतीजे पे पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वो बोल रहे हैं कि इन्हें बदलना होगा। वस्तुत आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है। अब वस्तुत मतलब नए जो भी आ रहा है, नए दिन आ रहे हैं, वो बदलता ही जा रहा है। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। बोल रहे हैं कि अभी भी आशा बाकी है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। वो बोल रहे हैं कि महान भारतवर्ष को पाने की अभी भी संभावना बनी हुई है और मेरा मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो बोल रहे हैं कि मेरा मन निराश क्यों हूँ मैं। थैंक यू गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।